सभी भक्तों को राधे राधे। नमस्कार। पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पर आप सभी यजमान भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि इस बार भी मैं एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। इन सब उपायों को अगर आप करेंगे तो जो लोग कर्ज बीमारी से परेशान हैं, हनुमान जी की कृपा से उनकी कर्ज और बीमारी बहुत जल्द ही दूर होगी। एक नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, बस एक नारियल का उपाय है और इस उपाय को अगर आप लोग अपनाएंगे तो आप लोगों की सब प्रकार से, मान लीजिए जो कर्ज से परेशान है, बीमारी से परेशान है, सब समस्याओं का समाधान होगा बस नारियल से। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम आत्मजातम नमामि। बोले पवन सुत हनुमान की जय। एक नारियल अगर हनुमान जी के चरणों पे आप चढ़ाते हैं और हनुमान जी का नाम लेकर और अपनी समस्या को सुना करके, तो अवश्य ही आपकी सब प्रकार की समस्याओं का निराकरण होगा। अगर मान लीजिए कि आप कर्ज से परेशान हैं या बीमारी से परेशान हैं या आपको नौकरी नहीं लग रही है या आपके घर में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा है या कोई सदस्य जो मदिरापान कर रहा हो और उससे निवृत्त नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए एक अचूक उपाय है। कहा गया है कि मंगलवार या शनिवार को एक जटा वाला नारियल यानी कि पानी वाला नारियल लें और उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बना करके, मतलब चमेली के तेल और सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बना करके और हनुमान जी के चरणों में अपनी बाधा को सुनाते हुए अर्पण करें और साथ में गुड़ चना या बूंदी या लड्डू का भोग लगाएं और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का एकादश पाठ करें। ये उपाय अगर आप 11 दिन तक हर मंगलवार और शनिवार को करते हैं और अपनी समस्या को हनुमान जी को सुनाते हैं तो अवश्य ही, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं या घर में कोई मदिरापान का आदी हो गया है तो उसका नशा भी छूट जाएगा और कोई घर में भूत प्रेत बाधा या बाहरी हवा का चक्कर है, इससे जो है कि आपका तुरंत ही कल्याण हो जाएगा। इतनी हनुमान जी में शक्ति है और नारियल से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और ये उपाय आप लोग अवश्य करें। कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि आप पे कोई भी भूत प्रेत बाधा हो या कोई भी संकट हो या आप सपन बुरे आते हों या किसी भी प्रकार से आप भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, तो कहा गया है कि शनिवार के दिन नारियल लें, सुबह स्नान करने के बाद एक नारियल लें और अपने लंबाई के अनुसार एक काला धागा लें और अपने पूरे शरीर का नाप कर करके और उस धागे को नारियल में लपेट दें और लपेट करके हनुमान जी का नाम ले करके संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमेरे हनुमत बलबीरा, इसका जो है कि 11 बार उच्चारण करके और अपनी शरीर से, अपने मस्तक से और पूरे शरीर से 7 बार उस नारियल को घुमा करके और हनुमान जी का नाम लेकर किसी बहते हुए जल में, नदी में प्रभावित कर दें। इससे जो है कि बीमारी, दुर्घटना, कोई भी संकट, कोई भी कष्ट हो, वो अवश्य ही उससे आप निवृत्त हो जाएंगे। ये अचूक उपाय है, आप आजमा करके देखें, इससे आपको बहुत प्रकार से फायदा होगा। अगर मान लीजिए कि आपके व्यापार व्यवसाय में केवल घाटा ही हो रहा हो या दुकान खोले हों, दुकान केवल घाटा पे ही जा रहा है, घर से ही किराया देना पड़ रहा है, तो एक और उपाय है, ये भी नारियल का ही उपाय है। कहा गया है कि गुरुवार के दिन एक पानी वाला नारियल लें और उसमें पीला कपड़ा 1.25 मीटर लपेट करके और बेसन का लड्डू 1 पाव यानी कि 250 ग्राम ले करके और किसी विष्णु के मंदिर में जाएं या राम जी के मंदिर में जाएं और जा करके अपनी जो समस्या है उस समस्या को, उस नारियल को हाथ में ले करके और अपनी समस्या को सुना करके भगवान विष्णु या राम के चरणों में रख दें। इससे तत्काल ही आपको लाभ होगा और आपका व्यापार व्यवसाय जो है कि एकदम चलने लगेगा। ये एकदम गारंटी और साबुत इलाज है।
व्यापार नहीं चलने का। आप लोग इसे आजमा करके देखें। और चौथा उपाय ये है कि अगर आप कमा रहे हैं, अर्निंग अच्छा है, लेकिन पैसा आपके पास टिकता नहीं है, सेविंग नहीं होती है, धन संचय नहीं कर पाते हैं, आमदनी से ज़्यादा अगर खर्चा हो रहा है, तो एक और उपाय है नारियल का। अगर इसे आप लोग अपनाएंगे तो इससे भी आप लोगों को बहुत फायदा होगा। कहा गया है कि जो लोग आर्थिक संकट से परेशान हैं, अपने घर परिवार के खर्चे नहीं चला रहे हैं और काम करने के बावजूद भी परेशान हैं, तो ये भी उपाय जो है कि शुक्रवार को करना है। कहा गया है कि शुक्रवार को जो है कि माता लक्ष्मी के मंदिर में स्नान वगैरह करके जब सुबह या शाम आपको जब समय हो तब आप जाएं और एक पानी वाला नारियल लेके जाएं और 1.25 मीटर जो है कि गुलाबी रंग का कपड़ा लेके जाएं। उस कपड़े को नारियल में लपेट करके और कुछ गुलाब के फूल और कुछ चमेली के फूल और 1 पाव दही ले करके जाएं और जा करके अपनी और एक कमल का फूल भी लक्ष्मी जी के चरणों में रख करके और हाथ जोड़ करके अपनी कामना को सुनाएं। अपनी कामना को कम से कम 7 बार सुनाएं। हे माता जी, आपकी कृपा नहीं हो रही है, मैं कितना भी कमाई करता हूँ लेकिन 1 पैसा भी बचता नहीं है, आप कृपा करें। और माता लक्ष्मी का जो चालीसा है उस चालीसे का 7 बार पाठ करें और पाठ करके दही, नारियल और जो है कि गुलाब का फूल और कमल का फूल ये माता जी के चरणों में अर्पित करें और उसके बाद देसी गाय का घी का दीपक जलाएं और कपूर से माता लक्ष्मी की आरती करें। ये अचूक उपाय है। अगर आपकी कमाई में बरकत नहीं हो रही है तो बरकत आने लगेगी और आपका जो भी धन जो है कि संचय नहीं हो रहा है तो धन संचय होने लगेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे अवश्य ही बन जाएगी। तो इस उपाय को आप लोग करें तो इस उपाय से भी आप लोगों को काफी लाभ मिलेगा। राधे राधे, नमस्कार।